हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज हो गया है सैटरडे और यहाँ पर ना फ्रेंड्स मैं दे रही हूँ, न्यूज़पेपर वाले भैया आए थे, उनको दे रही हूँ पैसे मंथ के जो होते हैं। हमने तो न्यूज़पेपर नहीं लगाया था, जो मेरे फादर इन लॉ है ना वो मतलब उनको न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं, फिर वो राजेश भी लेके चले जाते हैं कॉलेज। लेकिन आजकल वो है नहीं। वैसे मम्मी देती थी न्यूज़पेपर के पैसे, लेकिन अभी इस मंथ मैंने दिए हैं क्योंकि वो लोग है नहीं, 2 महीने से वो यहाँ पर है नहीं। तो बस यहाँ पर अभी मैं डायरेक्ट इवनिंग टाइम में आ गई हूँ और यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए और युवन के लिए चाय बना रही हूँ। तो मैं अपने लिए ही बना रही थी चाय, लेकिन युवन उठ गया था बीच में, तो इसकी वजह से मुझे उसको भी देना पड़ा। नहीं तो मैं क्या कर रही हूँ आजकल, जब युवन सोया होता है ना तभी मैं चाय बना कर पी लेती हूँ। और क्योंकि अगर सामने पियो तो फिर वो मांगता ही मांगता है, तो इसकी वजह से आजकल मैं ऐसे ही कर रही हूँ। जब युवन सोता है ना तब मैं चाय बनाकर अपना पी लेती हूँ। तो बस अभी युवन उठ गया था तो उसको भी थोड़ा सा चाय दे दूँगी और यहाँ पर डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो भिंडी बनाऊँगी मैं, और बस वही है, थोड़ा युवन के साथ लेट जाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो भिंडी ऐसी होती है कि मैं सोचती हूँ कि पहले इसे धो के कट करके रख दूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता है। जो हम सोचते हैं ना वैसा हो ही नहीं पाता है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी चाय उबल के रेडी हो गई है और मुझे इसी तरीके की कड़क चाय पसंद है। तो अभी थोड़ा सा युवन को भी दे दूँगी। मैंने चाय 1 ही कप बनाई हुई थी। तो यहाँ पर अभी थोड़े से बर्तन हैं जो हाथों हाथ में वॉश कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बर्तन सिंक में बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मुझे देख के बहुत ही टेंशन सा होने लगता है। क्योंकि मैंने किसी किसी को देखा है कि सिंक में वो एक साथ ही सारे बर्तन वॉश करते हैं। कभी कभी तो खैर फ्रेंड्स मुझसे भी हो जाता है कि बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं किसी वजह से, अगर नहीं वॉश कर पाती हूँ तो मैं जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो सारे मैंने वॉश कर दिए हैं। और अभी यहाँ पर जल्दी से सब्ज़ी भी छौंक देती हूँ, क्योंकि फिर यूएन को भी पढ़ाना पड़ता है। सब कुछ देखिए फ्रेंड्स मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि राजेश ना मॉर्निंग में वो 7:30 बजे चले जाते हैं, फिर वो रात को 7:30 बजे तक ही आते हैं। कभी ऐसे हो जाता है कि वो 7 बजे तक आते हैं। तो आप मान लीजिए पूरा फुल डे मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है। और मैं उनको बोलती भी नहीं हूँ, वो कभी अपने मन से अगर सब्ज़ी लेकर आ जाते हैं तो लेकर आ जाते हैं। जैसे होता है ना, कभी उनको अपनी पसंद से कुछ खाना हो तो वैसे तो फ्रेंड्स मैं सारी सब्जियां लेकर आती हूँ। सब्जियां होती क्या हैं, जो नॉर्मल वही लौकी भी की उनको पसंद है, तो मैं हफ्ते में एक बार लौकी लेकर ही आ जाती हूँ। तो अभी मैंने सब्जी छौंक दी है, मतलब आलू अभी मैं पकने के लिए रख दिया है, उसके बाद उसमें भिंडी ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पर अभी सबसे पहले युवन को पढ़ा देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, रोज़ पढ़ाना बच्चे की जो हैबिट होती है ना वो लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब आगे चल के ना देखिए पढ़ाई बढ़ने ही वाली है, कम तो नहीं होती है, बढ़ती जाती है। तो बच्चों को अगर हम शुरू से आदत लगाएंगे ना, बस बच्चे को भी पता रहता है कि 1 घंटा मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और इवन अभी छोटा है तो मैं उसे आधा घंटा भी नहीं, मतलब जो उसके सिलेबस में है ना, जितना भी पोर्शन मैम ने दे रखा है कि ये साल भर में बच्चे को होना चाहिए, तो वही मैं उसको रोज़ रिवाइज़ कराती हूँ। थोड़ा सा लिखने की भी आदत रखती हूँ। और मेन क्या है फ्रेंड्स, इवन की जो बुक है ना वो सारी स्कूल में सबमिट होती है। जब भी होमवर्क मिलता है तभी उसकी वो बुक्स मिलती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो मुझे इसको पोएम रहती है ना वो उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और वो उसको रोज़ रिवाइज़ करवाती हूँ। क्योंकि पोएम ऐसा होता है कि तुरंत तो उतने छोटे बच्चे को याद नहीं हो सकती, तो उसे रिवाइज़ कराओ। क्योंकि स्कूल से जो बोलेंगे वही हमें पढ़ाना नहीं है, हमें बच्चों को आगे के लिए भी तैयार करना है। तो वो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। बाकी फ्रेंड्स बच्चे का अपना कैच पावर होता है, कितना बच्चे, कोई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कोई एवरेज होते हैं, कोई बहुत ही लो होते हैं, तो उनके बच्चों पे मेहनत करनी पड़ती है। तो ख़ैर अभी तो पता नहीं है युवन का मतलब कैचिंग पावर कैसा है। अभी फ़िलहाल तो जितना कुछ पढ़ा रही हूँ अच्छे से पढ़ ही ले रहा है। तो मम्मी आ गई थी, उसके बाद ना मैं गैस मैंने बंद कर दिया था कि मैंने बोला मम्मी को बैठाया और मैं फटाफट से सब्जी वब्जी लेकर आ गई। क्योंकि युवन के साथ जाओ ना तो थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसलिए अगर कोई आ जाता है ना तो मैं अपने जो छोटे मौका का फ़ायदा उठा लेती हूँ और अपना थोड़े बहुत काम है वो निपटा लेती हूँ। तो अभी डायरेक्ट हम आ गए फ्रेंड नेक्स्ट मॉर्निंग में, और आज संडे का दिन है तो डायरेक्ट मैं आप लोगों से आफ्टरनून में मिल रही हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में आज ना इतनी क्लीनिंग हो गई थी फ्रेंड्स, एकदम डीप क्लीनिंग की थी हमने।
पूरा बेड वेड के नीचे से ही सब झाड़ू वीड़ू करा था, तो फिर वो सारा शूट करने मिला ही नहीं। फिर ऊपर से थोड़ा यूएन भी जिस दिन उसके पापा रहते तो थोड़ा ज़्यादा ही वो क्रैंकी रहता है, या कुछ बोल लो, जो भी बोलो, थोड़ा सा वही ज़्यादा ही लाड हो जाता है ना, तो उसमें नखरा बोल लो उसका। तो यहाँ पर मैंने ना लंच प्रिपेयर कर दिया था। फिर मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी ने डोसा बनाया था। तो मैं तो अभी बोल रही थी कि जा, क्योंकि धूप बहुत हो रही थी, लेकिन फिर राजेश का खाने का मन था। राजेश ने कहा कि नहीं जाओ लेकर आओ, वो खुद ही जा रहे थे, फिर मैं ही लेकर आ गई। तो मैं मम्मी के घर गई थी, तो मम्मी गर्मा गर्म बना ही रही थी। और ये है नारियल की चटनी। तो मम्मी बहुत टेस्टी डोसा बनाती है, और जब भी कुछ बनाती है तो मम्मी ज़रूर देती है। और साथ में दी है मम्मी ने सींग की भी चटनी दी है, क्योंकि जो मेरे पापा है ना उनका डायलिसिस होता है, तो इस वजह से वो मतलब नारियल खाना मना होता है डायलिसिस वाला। सो हम इवनिंग वॉक करके आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने चटनी की भी तैयारी कर ली है। ढेर सारा धनिया लिया है। राजेश 2 बार का चटनी, 2-3 बार की चटनी एक ही बार पिसवा देते हैं, तो बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी। इसमें मैंने पुदीना ऐड नहीं किया है। और बस यहाँ पर अभी मैं इवन के लिए ना सब्जी बना रही हूँ, कि थोड़े से आलू बचे थे, एक ही आलू था, थोड़े भी क्या, एक ही आलू बचा हुआ था, तो इसी की सब्जी बना दूँगी। क्योंकि मम्मी ने ना डोसा दिया था, वो भी बचा हुआ है, चोखा है वो भी बचा हुआ है। और ऐसे ही होता है संडे के दिन, क्या होता है ना फ्रेंड, जो भी हम लोग का लंच ना बहुत लेट होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते हैं। और इस बार आज तो बहुत ही लेट हुआ। आई थिंक हमने 2:30-3 बजे हम लोग ने ना लंच किया था, क्योंकि घर की हमने आज बहुत डीप क्लीनिंग की थी, तो उसमें ना थोड़ा सा खाना बनाने में लेट हो गया था। फिर लेट खाओ तो फिर भूख भी नहीं लगती है, तो खाना भी बचा हुआ था। तो राजेश ने कहा कि मैं भी चावल दाल और जो चोखा है वो खा लूँगा। लेकिन हम कुछ भी होता है, यूएन को बिल्कुल भी हम लोग बासी नहीं खिलाते हैं, उसको अवॉइड ही करते हैं खिलाना। तो यहाँ पर एक ही आलू बचा था बॉयल किया हुआ, तो बस यहाँ पर मैंने वो आलू को भी फ्राई कर दिया है। अच्छे से गुटके बना दूंगी, उसके साथ यूएन के लिए रोटी बना दूंगी। तो आटा तो फ्रेंड्स अभी मुझे कल के लिए भी गूंदना है, क्योंकि कल यूएन का स्कूल है मंडे को, तो इसलिए मैं मॉर्निंग के लिए आटा गूंद लेती हूँ। और देखिए सुबह क्या बनाऊँगी, अभी तक तो कुछ डिसाइड किया ही नहीं है। सबसे मेन ये होता है फ्रेंड्स आप हाउस वाइफ का ना, कि 3 टाइम क्या खाना बनेगा, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, यही चीज़ का रहता है, खाना खाना खाना, क्या बनेगा खाना। तो यहाँ पर आटा गूंद देती हूँ, और बैक साइड पे देखिए यूएन घोड़ा घोड़ा खेल रहा है। तो चलिए ब्लॉग एंड कर देती हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।